Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 4th of December 2023. So let's move to the chart. जैसे कि आज हमें निफ्टी 50 की एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड दैट इज 20,267 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड 134 पॉइंट पॉजिटिव में है। तो देख लेते हैं कि 4 तारीख को हमें मार्केट कौन कौन से लेवल दिखा सकती है। सो लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल हमारे पास में क्या है, दैट इज 20,267। मार्केट ओपन होती है, प्राइस एक्शन बनाती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलेगा दैट इज 20,389, देन 20,480, देन इसके बाद एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 20,500 का रेजिस्टेंस। अगर मार्केट 20,500 को भी तोड़ती है देन एक हम लोग को लेवल देखने को मिलेगा दैट इज 20,587 का लेवल। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से ब्रेकडाउन करती है। ब्रेकडाउन करेगी तो सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा हम लोग को वो होगा दैट इज 20,228, देन 20,165, देन 20,110, देन 20,045। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन नीचे का जो लेवल है दैट इज 20,000 का, जो एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ती है तो जो नीचे के सपोर्ट देखने को मिलेंगे वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने क्लियरली डिस्कस किया हो कि कौन कौन से लेवल मार्केट दिखा सकती है। सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50 एट डेली टाइम फ्रेम। ये जो कैंडल बनी है ये है 1 दिसंबर की कैंडल। तो देख लेते हैं कि मार्केट ने 1 दिसंबर के दिन किस तरीके का प्राइस एक्शन दिखाया था। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियरली डिस्कस किया था कि मार्केट एक रेंज बाउंड में फंसी थी नवंबर के मंथ में। मार्केट ने इस वाले रेंज को तोड़ा और ये 3 दिन अपसाइड मूवमेंट दिया। अब जो मार्केट ट्रेड कर रही है वो आपका डे हाई पे कहीं ट्रेड कर रही है। डे हाई पे हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो क्या होगा कि मार्केट जो कल की जो कैंडल है ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ही बना है, क्लोजिंग एक कंप्लीट क्लोजिंग दे। अगर आप इस कैंडल को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो डे हाई है इससे जस्ट हाफ नीचे में है और हाफ ही ऊपर में। एक कंप्लीट क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है कि हाँ मार्केट अब इसके ऊपर और भी अच्छा खासा एक हाई लगाएगी, दैट इज 20,500 का भी लगा सकती है। तो देख लेते हैं कि कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा 4 तारीख का। सो लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल हमारे पास में क्या है दैट इज 20,267 का लेवल हमारे पास में ओपन होती है, प्राइस एक्शन बनाती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगी सबसे पहला जो हम अप्रोच करेंगे वो होगा 20,300 के ऊपर हम अप्रोच करेंगे। अगर मार्केट वहां पहुंचती है देन प्राइस एक्शन बनाती है, देन फिर फर्दर अप साइड के मूवमेंट दिखाती है, देन हम अप्रोच करेंगे 20,400 एंड 500 अल्टीमेट। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। सेकंड प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है तो यहां से ब्रेक डाउन करती है मार्केट, देन क्या अप्रोच करेंगे। सबसे पहला जो लेवल होगा हमारे पास, जो सबसे पहला सपोर्ट होगा दैट इज 20,200 का सपोर्ट। मार्केट हम यहां तक अप्रोच करेंगे, इसको देखेंगे कि यहां प्राइस एक्शन कुछ बन रहा हो, देन नीचे की ओर ब्रेकआउट करे, देन हम अप्रोच करेंगे 100, 200 सॉरी 100 और 20,000 की ओर हम अप्रोच करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड प्लान ऑफ एक्शन। मींस सेकंड प्लान ऑफ एक्शन क्या है, हम इस लेवल से सबसे पहले 20,200 की ओर अप्रोच करेंगे। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है प्राइस एक्शन बनाने के बाद में, देन हम अप्रोच करेंगे 100 एंड 20,000 की ओर अप्रोच करेंगे। ओके, थर्ड हमारा क्या होगा दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। मार्केट ओपन होती है, हाई लगाती है दैट इज 20,300 का, यहां से रिजेक्शन फेस करती है और नीचे आती है और बॉटम एक लगाती है दैट इज 20,200 का और इसी 100 पॉइंट्स में कहीं रेंज बाउंड होके क्लोजिंग दे देती है। दैट इज द रेंज वेयर वी डोंट हैव टू ट्रेड। और सबसे पहली बात तो ये मार्केट बुलिश है, हम अपसाइड के ट्रेड में ही फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। सेलिंग का सिनेरियो बहुत कम ही बनाना। प्राइस एक्शन अगर उस तरीके से मूव करता है
तो ही देखेंगे हम लोग कि हाँ हो सकता है कि हम लोग डाउनवर्ड साइड के मूवमेंट मिल जाए। बी कॉशियस अबाउट दैट। टॉप पे बैठिए, यहाँ से 300 का मूव अप साइड में एंड 300 का मूव डाउनवर्ड साइड में बहुत ईजिली मिल सकता है आपको। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी फॉर 4th of December। सो जैसा कि आज हमें बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 44,814 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड 332 पॉइंट ऊपर में है। तो देख लेते हैं कि 4 तारीख को हम लोगों को कौन कौन से लेवल मार्केट दिखा सकती है। सो लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है, प्राइस एक्शन बनाती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। ये लेवल हमारे पास में क्या है, दैट इज 44,814 का लेवल है। ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगी तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल जाएगा वो होगा, अच्छी खासी रेंज है एक, ठीक है, डे हाई के ऊपर अगर जाती है मार्केट, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस ही देखने को हम लोग को मिलेगा दैट इज 45,000 का। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन देखने को मिलेगा हम लोग को दैट इज 45,044। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 45,177, देन 45,276, देन 45,401। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन आपको एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 45,500 का। मैं आपको इतने हायर लेवल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि रेंज पॉसिबल है। बुलिश मूवमेंट दिख रहा है चार्ट में, ऑप्शन चेन में, RSI में, हर जगह बुलिश मूवमेंट दिख रहा है, इसलिए मैंने अपसाइड के इतने सारे लेवल्स आप लोग को दे दिए। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड कि मार्केट यहां से ब्रेकडाउन करती है। तो सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा हम लोग को दैट इज 44,770, देन 44,656, देन 44,536। एक नीचे का सपोर्ट देखने को मिलेगा दैट इज 44,500 का। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 44,423, देन 44,302, देन 44,208 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट इसको भी तोड़ते हैं देन फर्दर लेवल्स के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सो दिस इज अ चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी एट डेली टाइम फ्रेम। ये जो कैंडल बनी है ना, ये 1st of December की कैंडल है। तो देख लेते हैं कि 1 तारीख को मार्केट ने किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाया था। सो सबसे पहली बात तो आप ये अंडरस्टैंड मतलब समझने की कोशिश करिए कि मार्केट ने ये अपना बॉटम लगाया था, देन इसके बाद में एक ये हायर लो बनाया, एक ये लो बनाया, देन इसके बाद में एक हायर लो बनाया। इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है हम लोग को, और ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है। हमारे पास में एक पहली रेंज ये मिली थी हम लोग को, इस रेंज में थी मार्केट नवंबर के टाइम में, लास्ट नवंबर में, ठीक है। प्रीवियस वीक अगर आप देखेंगे मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देखें तो यहाँ क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि अगर इस वाले ब्लॉक के, इस वाले रेक्टेंगल को अगर मार्केट तोड़ के ऊपर के साइड में निकलती है देन एक इसके बाद में एक और रेंज में जाके फंसेगी, वो है ये रेंज आपकी, दैट इज 45,000 की रेंज, ये वाली रेंज, ठीक है। अब ये मार्केट ये देखना जरूरी है कि जो अपनी मार्केट है वो 45,000 के ऊपर एवरेज क्लोजिंग देती है कि नहीं देती है। ये ब्रॉडर व्यू का है, आप ये समझ रहे हैं। सबसे पहला जो ट्रायंगल ये था, इसको मार्केट ने तोड़ा, ऊपर की ओर प्राइस एक्शन दिखाया, देन इसके बाद में इस वाले रेंज में फंसी, और ये रेंज बहुत बड़ी है भाई मेरी, बिलीव दैट इसी रेंज से मार्केट टूटी थी। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए जाके, मैंने इस वाले पॉइंट में बोल दिया था क्लियरली मार्केट डाउनफॉल दिखाएगी, और मार्केट ने वैसे ही किया कि हाँ मार्केट ने नीचे के लेवल्स दिखाए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट ने जब इस वाले रेंज को तोड़ी, ये वाली रेंज को तोड़ा, अब कुछ प्राइस एक्शन ऐसा दिखना चाहिए कि मार्केट इस लेवल को भी तोड़े। इसके लिए क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ या तो एक ही झटके में निकल जाए, 1 स्टेज में ही ऊपर की ओर निकल जाए। सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है कि मार्केट यहाँ थोड़ा देर वेट करे, यहाँ वेट करे, प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करे, देन इसके ऊपर में निकले। ये ज़्यादा सस्टेनेबल है, हम इसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं कि हाँ कि वॉल्यूम अच्छा खासा मिला है एंड ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिला है, देन हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अगर ये अचानक यहीं से ही निकल जाती है तो कहीं ना कहीं फिर रिट्रेसमेंट आएगा, फिर नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। तो
अब ये देखते हैं कि कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सो लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल हमारे पास में क्या है, ये लेवल है हमारे पास दैट इज 44,814 का लेवल है, और ऊपर की साइड में प्राइस एक्शन बनाने के बाद ऊपर की साइड मूव करती है। तो हम अप्रोच कौन सा करेंगे, दैट इज 44,900 के ऊपर में अप्रोच करेंगे। ये 100 पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सेकंड क्या है, देखेंगे यहाँ मार्केट रुक रही है कि नहीं रुक रही, यहाँ प्राइस एक्शन में देन ऊपर की ओर ब्रेकआउट करें, देन 45,000 के ऊपर हम लोग अप्रोच करेंगे, ये भी 100 पॉइंट्स है। देन नोटिस करिएगा कि 45,000 पे किस तरीके से बिहेव कर रही है, किस तरीके के कैंडल बन रहे हैं। अनडिसीजन कैंडल तो नहीं बन रहे हैं। अगर बुलिश कैंडल कोई बनता है देन आप ऊपर में देखना कि हाँ 45,100 और 45,200 के ऊपर मार्केट भी जा सकती है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सबसे पहला प्लान ऑफ एक्शन। सेकंड प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती इस लेवल पर और यहाँ से ब्रेक डाउन करती है। सबसे पहला जो लेवल हम लोग अप्रोच करेंगे दैट इज 44,700। अगर मार्केट प्राइस एक्शन बनाने के बाद इसको भी तोड़ती है देन 600 एंड अल्टीमेट 500 की ओर हम लोग अप्रोच करेंगे। ये हो गया हमारा सेकंड प्लान ऑफ एक्शन। थर्ड प्लान ऑफ एक्शन क्या हो गया, थर्ड प्लान ऑफ एक्शन दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। अप साइड में जाता है दैट इज 45,000 के पास में और यहां से रिजेक्शन फेस करता है, और बॉटम में आता है दैट इज 800 दैट इज 44,800 पर सपोर्ट ले लेता है और इसी 200 पॉइंट्स में पूरा का पूरा मार्केट अपना टाइम बिता देती है। दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। हाँ, स्कैल्पर्स छोटे छोटे मूव 50 पॉइंट्स से एक स्ट्रेच में आपको मिल जाएंगे। आप 100 पॉइंट्स देखिएगा कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हमारी रेंज हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लीजिएगा। सेल साइड में कम इंटरेस्ट दिखाइएगा, बुलिश साइड में अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाइएगा, फुल क्वांटिटी रखिएगा, लेकिन सेलिंग साइड में आप क्वांटिटी हाफ रख दीजिएगा। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप सेलिंग साइड अभी कुछ दिनों के लिए अवॉइड ही करिए, आप लॉन्ग जाइए। ओके, सो लेट्स मूव टू सम स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री। एवरेज क्लोजिंग मिली है 2394 की। जब तक ये 2400 को ना तोड़े, अच्छी खासी एवरेज क्लोजिंग उसके ऊपर में ना दे, तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। एंड बॉटम लेवल है अराउंड 2350 के लेवल को ना तोड़े, तब तक आप इसमें शॉर्ट मत होइएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में दैट इज टीसीएस। एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 3511 की। जब तक ये 3500 को नहीं तोड़े तब तक आप इसमें बेयरिश मत होइएगा। एंड अपसाइड के अराउंड 3540 और 60 के लेवल को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश तो है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हाँ थोड़ा सा देख के रखें, क्योंकि रेंज निकल के आ रही है अराउंड इसकी 3530 की। जब तक इसके ऊपर ना जाए तब तक आप इसमें और फर्दर बुलिश मत होइएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में दैट HDFC बैंक। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1555 की। जब तक ये 1530 1520 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेयरिश मत होइएगा। एंड अपसाइड में अराउंड 1570 और 1580 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अराउंड एवरेज क्लोजिंग मिली है 946 की। जब तक ये 960 को ना तोड़े तब तक आप बुलिश मत होइएगा। एंड बॉटम साइड में अराउंड 930 और 920 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेयरिश मत होइएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI। ये भी 200 EMA से सपोर्ट ले रहा है। ओके, एंड एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 571 की। जब तक 550 560 के लेवल को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेयरिश मत होइएगा। एंड अपसाइड के लेवल है अराउंड 600। जब तक 600 के लेवल को ना तोड़े तब तक आप सुपर बुलिश मत होइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।